बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आसिफ। वेलकम टू आसिफ चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिंकल ट्रीटमेंट या झुर्रियों का इलाज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नए दौर में सब बॉडी में हम सब के बढ़ते जा रहे हैं, जॉब्स कंपटीशन का दौर है, तो हम सब चाहते हैं कि हम बेहतर नजर आए, जहाँ पे भी हम जाए कंपटीशन में हम उसको जीत सकें। सबसे पहले मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूँ। एजिंग का प्रोसेस है, बुढ़ापे का प्रोसेस जो है, तो वो 3 तरीक़ों से हो सकता है। या फेस की जो बोन्स हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, तो फेस दरमियान की तरफ आने लग जाता है, श्रिंक करने लग जाता है। दूसरा है ग्रेविटी या कशिश शकल, जिसमें स्किन नीचे की तरफ ढलकती हुई जाती है। और तीसरे तरीक़ेकार है धूप से जिल्द का ख़राब होना या सन डैमेज, जिससे बारीक लकीरें हज़ारों की तादाद में पड़ जाती हैं, जो कि आप हाथों पे भी अपने नोटिस कर सकते हैं जिनकी एज 40+ है। अब इलाज जो है तो वो एग्जैक्टली इसी के हिसाब से किया जाता है, मैकेनिज्म के हिसाब से, किसका क्या मसला है। वो हर शख्स एक इंडिविजुअल है, उसका मसला भी डिफरेंट है, वो उसके हिसाब से किया जाता है। मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है। एक तरीके इलाज तो ऑपरेशन का है, जिसके मुताबिक आई एम श्योर आप सबने सुना हुआ है, जिसको फेस लिफ्ट भी कहते हैं, जिसमें चेहरे को या गर्दन को या माथे को सर्जिकली खोला जाता है और उसको खींच के वापस अपनी जगह पे रीपोजिशन किया जाता है। ये एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन इसमें एक ऑपरेशन शामिल है। अगर आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते, जो कि आजकल के दौर में पॉपुलर भी यही नोशन हो रहा है कि भाई ऑपरेशन से जान छुड़ाओ और एक नॉन ऑपरेटिव तरीके से अपना इलाज करो, तो मैं उसके मुताबिक आपको कुछ बता देता हूँ। अगर जिल्द ढलक गई है और आपको फेस लिफ्ट चाहिए और आप नहीं कराना चाहते, तो फिर जो है तो थ्रेड से वही काम किया जा सकता है। थ्रेड्स बारीक तारें होती हैं कंडा तार की तरह, जो कि जिल्द में एक छोटे से सुराख से डाल के जिल्द को खींच लिया जाता है और तकरीबन फेस लिफ्ट जितना आपको ये फ़ायदा दे देती है। ये तो हो गया जिल्द का अपनी जगह पर वापस जाना। अब उसकी क्वालिटी को बेहतर करना, जिस तरह के मसाम खुल गए या धूप की वजह से हज़ारों की तादाद में लाइन्स पड़ गई हैं, तो अब उनके 2 तरीक़ेकार हैं। कुछ लाइनें गहरी हैं, जिस तरह हम स्माइल लाइन्स इनको कहते हैं, या फोरहेड की लाइन्स हैं, या गुस्से वाली लाइन्स हैं। इनका इलाज करना है और फाइन लाइन्स का करना है। जो हैवी लाइन्स हैं, जैसे कि ये वाली हैं, इनके लिए जो हमारा मॉड्यूल है इसको VST कहते हैं। VST रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है कि ये स्किन के नीचे जाके हीट देती है और उससे वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स, एक खास केमिकल्स पैदा होते हैं, जो कि जिल्द को अंदर से बेहतर होने में मदद देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है। 2 से 4 सेशन किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि लाइंस कितनी गहरी हैं, और 2, 4 या 5 सेशन के बाद आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लग जाते हैं, वो काफ़ी हद तक मध्यम हो जाती है। अब हम बात करते हैं फाइन लाइंस की, या बारीक लाइनों की, या मसाम जो खुले हो, या आंखों के नीचे स्किन फालतू लटकने लग गई है। उसके लिए 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो जो हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया, इसी में ही है, इसको VFR कहते हैं। ये है फ्रैक्शनल रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें बारीक बारीक सुई होती हैं, जो जिल्द के अंदर जाके वहां पे उसको हीट देती हैं और जिल्द की सतह को भी हल्का सा जला देती है। ये कंट्रोल्ड जलना होता है, दुखने वाला जलना नहीं होता। तो जब जिल्द जलती है, तो हमारे जिस्म का एक बुनियादी अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। तो जब वो ठीक करती है अपने आप को, तो उसी में वो टाइट भी होना शुरू हो जाती है। और जो जिल्द के नीचे इसने जाके हीट दी थी, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को पैदा करती है, जो कि जिल्द को अंदर से भी टाइट होने में और हील होने में मदद देते हैं। ये भी VST की तरह, जो कि पहला हैंड पीस था, उसकी तरह ये भी सेशंस में किया जाता है। ये आपके मसामों को भी टाइट करता है और जो बारीक लाइनें उनको ले जाता है। इस वाले हैंड पीस का एक कमाल और भी है कि ये अगर स्किन में कहीं गहरे, तेज या डार्क स्पॉट्स हैं, उनको भी हटाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो कि पिछले चंद सालों में इसको मज़ीद तरक्की दी जा रही है और पूरी दुनिया इसकी तरफ फोकस होती जा रही है, रादर देन कि वो सिर्फ सर्जरी के लिए जाए। इन्हीं फाइन लाइंस और सन डैमेज के लिए एक और हैंड पीस है हमारे पास, जिसको एंडी याग कहते हैं।
یہ ایک لیزر ہینڈ پیس ہے جس کا ہم اپنے ہیئر ریموول والے لیکچر میں ڈسکشن کر چکے ہیں, وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ ایک لائٹ ہے جو کہ خاص ٹون سے پروڈیوس کی جاتی ہے, اور یہ بھی اس فریکشنل ریڈیو فریکوینسی کی طرح چہرے کی اوپر والی سطح کو ہلکا سا جلا دیتی ہے, اور ساتھ میں اسکن کے نیچے جا کے گروتھ فیکٹرز کو بھی پروڈیوس کرتی ہے. لیکن یہ فریکشنل ریڈیو فریکوینسی سے زیادہ ایکٹیو اور زیادہ ایفیشینٹ مشین ہے, لیکن چونکہ یہ بہت تیز لائٹ ہے تو کچھ لوگوں میں یہ جلد کو کچھ عرصے کے لیے ڈارک کر سکتی ہے. تو اگر آپ بالکل سیف رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ریڈیو فریکوینسی چوائس ہے. اگر آپ کی اسکن نارمل ہے جس طرح کے ہمارے ریجن کے لوگ ہیں تو پھر آپ کے لیے دونوں ماڈیولز زبردست ہیں. یہ تمام چیزیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہوں گے سیشنز میں کیے جاتے ہیں. ایک بات جو سارے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں جی, اس میں کوئی درد نہیں ہوتا, آپ کو کوئی انجیکشن نہیں لگایا جاتا. اگر آپ کچھ سینسیٹیو لوگوں میں سے ہیں تو ہم اس کے اوپر ایک ٹاپیکل کریم لگا دیتے ہیں جو اس درد کی یا اس چبھن کی سینسیشن کو بھی ختم کر دیتی ہے. آپ کو داخلہ بھی نہیں ہے, کوئی خاص علاج نہیں ہے, آپ کو صرف سن بلاک دیا جائے گا کچھ عرصے کے لیے. یہ تمام ہدایت ہے ریڈیو فریکوینسی اور لیزرز کے لیے. میرے خیال سے میں نے اس لیکچر میں تقریباً سب کچھ کور کر دیا ہے. باقی ہر پرزے پہ بہت زیادہ تفصیلی ڈسکشن کرنا پڑتی ہے. سبسکرپشن میں آپ ہمارے ای میل ایڈریسز, ہمارے فیس بک اور ہمارے فون نمبرز کو دیکھ سکتے ہیں. کوئی کویشچن ہے تو آپ اس کو کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. میں ہوں ڈاکٹر آصف, پلاسٹک سرجن. اللہ حافظ.